हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि भारत की वैसे तो भारत में बहुत सी नदियां हैं, लेकिन जो बड़ी नदियां हैं उनके बारे में, चाहे वो उत्तरवर्ती नदियां हों चाहे दक्षिणवर्ती नदियां हों, दोनों प्रकार में की नदियों के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सी नदी की कौन सी शाखाएं हैं, कौन सहायक नदियां हैं। तो बड़ी नदी तंत्रों के बारे में आपको बताएंगे। वैसे इसके आगे भी वीडियो लेक्चर आएंगे, उसमें छोटी छोटी नदियों के बारे में, कौन सी नदी कहाँ से उद्गम होती, कौन सा जलप्रपात कहाँ पर बनता है, कौन सा खड्ड कहाँ पर बनता है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आज केवल हम आपको नदी और उनकी सहायक नदियों के, बड़ी नदी और उनकी सहायक नदियों के बारे में बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीसीएस एग्ज़ाम के लिए भी, यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी और आईएएस आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी है। आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी ध्यान से आएगा। पूरा हम आपको मैप के माध्यम से इसमें डायग्रामेटिक पूरा बताएंगे। मैप क्या कह सकते हैं, डायग्रामेटिक पूरा आपको बताने की कोशिश करेंगे कौन सा कहाँ कैसे तरीके से मिलती हैं। अब यार राज्यवार नहीं बताएंगे, केवल बताएंगे कि बड़ी नदी तंत्र क्या है। तो जैसे शुरू करते हैं हम। अगर यहाँ पर देखें तो ये जो गंगोत्री से निकल रही हैं गंगा नदी, तो अलकनंदा सबसे पहले उनको गंगा नदी डायरेक्ट नहीं बोल देते हैं। जैसे अलकनंदा में अगर भागीरथी दोनों मिल जाती है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी अगर दोनों मिल जाती, जिस नदी पर दोनों का संगम होता है उसको देवप्रयाग बोलते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल बहुत आते रहते हैं। और अगर धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी दोनों मिल जाती हैं, जिस स्थान पर दोनों मिल जाती हैं, तो उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, क्योंकि 5 प्रकार के प्रयाग भी हैं। इसी तरीके से मंदाकिनी नदी आगे आकर, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी, ये इधर से अलकनंदा नदी आती है और ये मंदाकिनी नदी, अगर दोनों जहाँ पर मिलती हैं उसको बोलते हैं नंद प्रयाग बोलते हैं, जहाँ पर दोनों मिलती हैं। अब फिर अलकनंदा नदी और पिंडर नदी, अलकनंदा नदी और पिंडर नदी जहाँ पर मिल जाती हैं उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग उसको बोलते हैं। तो ये भी ध्यान देना है। 4 प्रयाग हो गए। अब अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी यहाँ दोनों आकर जहाँ मिलती है वो रुद्रप्रयाग। इसके बाद से ही ये आगे हरिद्वार की तरफ सीधे चली जाती है, ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए सीधा ऐसे चली जाती है। गंगा नदी के उद्गम के बारे में बता रहे हैं कि गंगा नदी से पहले वैसे तो गंगोत्री हिमनद से निकलते हैं, सब इस तरीके से पूरे बहते हुए आती है, लेकिन छोटी छोटी शाखाओं के रूप में रहती है। जब बाद में सारी नदियाँ एक साथ, सहायक नदियाँ मिल करके इस गंगा नदी का रूप ले लेती हैं, ढाल की तरफ जब आ जाती हैं, तो उस नदी में, उसी रास्ते में अभी भी बहुत नदियाँ मिलेंगी आपको। राम गंगा मिलेगी, यहाँ पर गोमती नदी मिलेगी, बहुत सी नदियाँ मिलेंगी। लेकिन आपको बस केवल ये समझना है कि कहाँ पर कौन सी नदी, बड़ी नदी मिल रही है। उसे राम गंगा नदी आती है तो वो कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। और गोमती नदी जो है फुल्लर झील से निकलती है, लेकिन वो आकर के गोमती नदी जाकर गाजीपुर में मिल जाती है। तो हमने यहाँ पर दिखाया कि बद्रीनाथ कहाँ, अलकनंदा के तट पर है। केदारनाथ कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर अगर आपको ध्यान से, तो ये बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर है, केदारनाथ मंदाकिनी के तट पर है, कन्नौज राम गंगा नदी मिलती है कन्नौज में गंगा से, गाजीपुर में गोमती नदी गंगा से मिलती है, हाजीपुर में गंडक नदी मिलती है, छपरा में घाघरा नदी मिलती है गंगा से, पटना में सोन नदी मिलती है अमरकंटक से जो कि निकलती है। तो इस तरीके से गंगा नदी आते हुए, तो गंगा नदी की एक सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। तो हम तो आपको यमुना नदी दिखाएं, ये भी वैसे बंदर पूछ से होकर के निकलती है और भी इसमें है, उसके बारे में अभी ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। तो ये जब निकलती हुई आती है तो उसमें भी बहुत सहायक नदियाँ हैं। जैसे बनास नदी एक आती है, तो वो एक सबसे बड़ी नदी तो चंबल नदी उसकी सहायक है, ये चंबल नदी है। तो चंबल नदी आकर तो इटावा में मिल जाती है, लेकिन चंबल की भी सहायक है बनास नदी, जो राजस्थान कोटा से होकर आती है। और उसकी एक सहायक और नदी है काली सिंध, देवास से निकल कर आती है, चंबल की ही। और चंबल की सहायक नदी एक और है पार्वती नदी, और चंबल की ही बिहार से आकर के सीधा यहाँ पर इटावा में आकर के मिल जाती है यमुना नदी से। यमुना नदी में दाईं तरफ से मिलने वाली एक नदी सिंध नदी है, और यमुना नदी में दाईं तरफ से मिलने वाली एक बेतवा नदी है। बेतवा पर ही माता टीला बात बता हुआ है। केन नदी, ये देखिए जमुना में आकर के मिल जाती है केन नदी, तो ये प्रयाग में आकर एक संगम बनाती है। अब यहाँ पर रामगंगा नदी मिल गई, फिर आगे गोमती नदी आकर के गाजीपुर मिल जाएगी। तो प्रयाग संगम से आगे जैसे बढ़ते हैं बनारस होते हुए, फिर सीधा जो है ये चली जाती है विंध्याचल बनारस होते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। तो अब ऐसे जा कर के यहाँ गंगा नदी में बहुत और नदियाँ भी मिल जाती है। सोन नदी कहीं पर जाकर आपको पटना में, वहीं मैंने बताया, मिल जाएगी। फरक्का नदी मिल जाएगी। फिर ये हुगली नदी जो एकदम मुहाने पर आकर हुगली नदी मिलती है, जिसको विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी बोलते हैं। कलकत्ता पोर्ट यहीं पर रहता है, जिसे ईस्ट का लंदन भी बोलते हैं। तो गंगा नदी आकर अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इससे पहले, मिलने से पहले यहाँ बहुत बड़ा, विश्व का बहुत बड़ा डेल्टा बनता है। अब इधर से हम लोग आते हैं, देखेंगे कि ये हम आपको ब्रह्मपुत्र नदी,
अब पूर्व की तरफ आते हैं। पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी वैसे तो निकलती सांगपो के नाम से जानी जाती है और तिब्बत से होकर के आती है, लेकिन वहाँ जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो वहाँ पर इसको जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो इसमें पहले देखो पूर्वी तिब्बत में लोहित नदी बहती है, तो लोहित नदी को खूनी नदी भी बोलते हैं हम। देखिए यहाँ डायग्राम में अगर ध्यान से देखें, ये लोहित नदी है, इस तरीके से घुमाव बना हुआ है, इसे आकर के लोहित नदी मिलती है। अब लोहित नदी फिर आगे आकर के यहाँ पर बूढ़ी दिबांग नदी, ये इसकी दक्षिण साइड से मिलती है। अब बूढ़ी नदी मिलती है, ये हल्का से यहाँ देखिए यू शेप का टर्न लिया हुआ है, ये घोड़े की नाल जैसा टर्न लिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आता है। ये असम में से टर्न होता है, अरुणाचल प्रदेश असम में। बूढ़ी दिबांग नदी मिलती है। फिर दिफू नदी भी इसी दक्षिण साइड से मिलती है। दक्षिणी धनसिरी नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अब उत्तर की साइड में अगर देखें, पूर्व मतलब उत्तर और पूर्व के साइड में देखते हुए तो सुबनसिरी नदी आकर मिल जाती है, ये ब्रह्मपुत्र से। सिबांग नदी भी मिल जाती है। अब यहाँ आसाम और तिब्बत में पूर्वपटोनी नदी भी मिलती है, पूर्वपति नदी उसे बोलते हैं, पूर्वपति नदी। और यहाँ पर मानस नदी आकर मिल जाती है। ये मानस नदी सिक्किम और इसके भूटान के आसपास आकर मिल जाती है। अब उत्तरी भूटान में संकोश नदी एक बहती है, तो संकोश नदी। अब तीस्ता नदी मुख्य रूप से है तो सिक्किम की नदी, लेकिन तीस्ता नदी यहाँ करके मिल जाती है, मानस के बाद तीस्ता नदी मिल जाती है। तो अंत में ब्रह्मपुत्र नदी इतनी बड़ी होते हुए फिर सीधा ये पश्चिम बंगाल होते हुए आकर के बांग्लादेश में होते हुए ये कई नदी से फिर पद्मा नदी इसमें साइड से आकर मिल जाती है। फिर इधर से सुरमा नदी, इसके लेफ्ट साइड से सुरमा नदी मिलती है, मेघना नदी मिलती है, बराग नदी भी यहीं पर मिल जाती है। तो बराग नदी सब मिल करके जमुना के नाम से जानी जाती है। और जमुना और गंगा दोनों मिल करके विश्व का बहुत बड़ा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाते हैं। वैसे यहाँ पर माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र असम में एक माजुली द्वीप है गुवाहाटी के पास में। तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तंत्र भी याद रखिएगा। तो वैसे धनसिरी नागालैंड में तेमांग चोटी पर से निकलती है। बराग नागालैंड में माउंट झाबुआ नदी से निकलती है, यहीं पर मानिस राम है। सुरमा मणिपुर के उत्तर में निकलती है। कालादा नदी मणिपुर के दक्षिण में निकलती है। तो हमने आपको गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बताया। ऐसे ही अब आपको हम अगला बताने चल रहे हैं कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों में देखा जाए तो सबसे बड़ी तो इसे पड़ जाती है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी यहाँ पर देखे निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र से। अब उसके बाद नासिक शहर यहीं पर पड़ जाता है। फिर नासिक त्र्यंबकेश्वर भी यहीं पर पड़ जाता है। फिर वर्धा नदी, देखिए वर्धा नदी जो है ये सपाई तरफ से मिलती है, यानी उत्तर साइड से वर्धा नदी मिल जाती है। फिर उसके आगे नांदेड़ नदी मिल जाती है, नांदेड़ शहर भी वहीं पर बसा है। फिर बेन गंगा नदी वहाँ पर मिल जाती है। औरंगाबाद शहर भी बसा हुआ है इसी गोदावरी नदी के तट पर। पेन गंगा नदी मिल जाती, सहायक नदी है। नागपुर शहर भी इसी गोदावरी के तट पर बसा हुआ है। वैसे नागपुर शहर में भी एक छोटी सी नदी है जहाँ पर बताएंगे आपको अगले वीडियो में, क्योंकि ये छोटे छोटे नदी के बारे में अभी नहीं बताएंगे आपको। सबरी नदी मिल जाती है। निजामाबाद भी गोदावरी के तट पर है। राजमुंदरी भी गोदावरी के तट पे है। अब इसके अगर दक्षिण साइड में देखें तो मनेर नदी मिल जाती है, पूर्णा नदी मिल जाती है, मंजीरा नदी यहाँ पर मिलती है। सब गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। पोचमपाद नदी मिल जाती है। तो अंत में आकर के ये सबसे बड़ी नदी यहाँ पर डेल्टा बनाते हुए ये पूरब की साइड में ये बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। तो सबसे बड़ी दक्षिण भारत सबसे बड़ी नदी कही जाती है। अब इसके ही जस्ट और थोड़ा सा ऊपर देखें तो महानदी के बारे में भी चर्चा कर लेना जरूरी, क्योंकि महानदी की भी बहुत सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं महानदी। तो महानदी देखा जाए तो निकलती थी अमरकंटक सिहोवा से, छत्तीसगढ़ में निकलती है। लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तर साइड में रिहंद नदी है, रूंड नदी है, कांड नदी है। ये सब बाएं दिशा में तो शिवनाथ की नदी भी आती है। ईब नदी भी इसमें इसकी सहायक है महानदी की। कर्णवती भी नदी इसी की है। अनुवर्ती नदी, ये अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। जोंक नदी दक्षिण साइड से मिल जाती है। ओंग नदी दक्षिण साइड से मिल जाती है। तेल नदी दक्षिण साइड से और चिल्का नदी मिल जाती है। अंत में आकर ये भी जो है उड़ीसा के मुहाने पर आकर के मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये हमने महानदी के बारे में बताया, महानदी के बहाव क्षेत्र के बारे में बताया। अब इसी तरीके से यहाँ पर सब कई प्रकार के जलप्रपात और कई प्रकार के बांध भी बने हैं। बांधों के बारे में तो अलग से वीडियो आपको बताएंगे और जलप्रपातों के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, झील के बारे में अलग से बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल बड़ी नदियों के बारे में आपको बता रहे हैं। आज हम 3 या 4 बड़ी नदियों के बारे में आप बताएंगे। अब इसके बाद तुरंत आ जाते हैं, हमने गोदावरी की बात की है, महानदी अब चलते हैं गोदावरी के जस्ट नीचे कौन है, कृष्णा नदी है। अब कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बहती है, महाबलेश्वर से निकलती है। इसके उत्तर साइड में कोयला नदी से आकर मिलती है। फिर उसके बाद घाटप्रभा नदी मिलती है, फिर मालप्रभा नदी मिलती है। ये सब सहायक नदी हैं। मूसी नदी भी मिल जाती है। अब इसको अगर दक्षिण साइड में देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट तुंग और भद्रा। तुंग अलग अलग नदी है, भद्रा अलग है, दोनों मिलकर तुंगभद्रा नदी बनाते हैं। तो तुंगभद्रा नदी पर मेट्यूर बांध बनाया गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। तुंगभद्रा नदी जब भीमा नदी से मिल जाती है तो भीमा नदी तुंगभद्रा दोनों मिल करके ये गोदावरी नदी का तंत्र बनाती, मतलब उसमें मिल जाती है। तो गोदावरी नदी मालप्रभा से होते हुए सीधा फिर आकर कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी है।
सॉरी ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी आकर के इसकी सहायक नदी हमने आपको बताया, कृष्णा नदी आकर के फिर ये भी बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में आकर के मिल जाती है यहाँ पर, मतलब कि अब यहाँ श्रीशैलम, नागार्जुन, अलमाटी और बांध, ये सारे बांध इसी पे हैं, कृष्णा नदी पे ही बनाए गए। ये बात ध्यान दीजिएगा, श्रीशैलम वगैरह बांध। आगे हम बांधों बारे में अलग से वीडियो आपको बनाएंगे। अब नीचे चले आते हैं। अब देखिए होगा गोदावरी हो गया, महानदी हुआ, महानदी से गोदावरी हुआ, गोदावरी से नीचे कृष्णा नदी, कृष्णा नीचे सब जो है कावेरी नदी आपको बताएं। कावेरी नदी देखिए ये निकलती तो कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र से निकलती है, और ये इसकी एक विशेषता है कि यही एक ऐसी नदी है जिसके उत्तर साइड वाला दिशा जो है ग्रीष्मकालीन मानसून का, दक्षिण वाला साइड दिशा जो है वो शीतकालीन मानसून का क्षेत्र होता है। यहाँ पर सोमावती नदी मिलती है, लोका पावनी नदी मिलती है उत्तर साइड से, उसके बाद हेरागनी नदी मिलती है उत्तर साइड से, शरावती जोग प्रपात विश्व मतलब जोग प्रपात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा, तो यहाँ पर मिलता है शरावती नदी, इसके उत्तर साइड में है। अब दक्षिण साइड में देखें तो काड़ी नदी है, भवानी नदी है, सुवर्णवती नदी है, अमरावती नदी है, इसे बैगई नदी भी बहती है, पंपास नदी भी इसमें बहती है। तो कावेरी नदी के बारे में बताइए, कर्नाटक और तेलंगाना क्षेत्रों में बहती है। तो हमने आज आपको इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बड़ी नदी तंत्रों के बारे में बताया कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, कौन उसकी सहायता से आगे बढ़ती है, किस दिशा में बहती है। उत्तरवर्ती सदानीरा नदी कही जाती है और दक्षिणवर्ती मानसूनी नदी, यानी कि बारिश के समय में भी ज़्यादातर बहती है। अभी हमने आपको नर्मदा नदी के बारे में नहीं बताया, हालांकि नर्मदा नदी को भी बताना हमें बहुत ज़रूरी था, लेकिन इसमें हम अगली वीडियो में आपको नर्मदा नदी, पवई नदी और छोटी छोटी पेन्नार नदी, कावेरी नदी के और भी छोटे छोटे पार्ट हैं उन सबको बताएंगे। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, सारी नदियों के बारे में अगले वीडियो में आपको बता दें। वीडियो में आपको हमने इंपॉर्टेंट सहायक नदी है और कहाँ कैसे निकलती है ये बताने की कोशिश किया। धन्यवाद।